पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 अक्टूबर को एहतजाज का मामला हालात देखकर इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया जाएगा। सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 अक्टूबर को एहतजाज का मामला। मज़ीद अपडेट जानेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। शाकिर, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया जाएगा, किन बिना पर किया जाएगा, अपडेट कीजिएगा। लेकिन तर्जुमान वज़ारत दाखिला की तरफ से एक बयान आया है कि सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। जिन इलाकों में अगर कोई सिक्योरिटी इशू होगा तो उस इलाके के हालात का तयन करके मोबाइल फ़ोन की बंदिश या वाईफाई की सर्विस की बंदिश का तयन किया जाएगा। जबकि मुल्क के बाकी जो दीगर इलाके हैं जहाँ पर हालात नॉर्मल होंगे वहाँ पर मोबाइल सर्विस और वाईफाई सर्विस चलती रहेगी। जी सही। अच्छा, ये बताइएगा कि शाकिर, इस फैसले के पेश नज़र जो ख़ास करके इस्लामाबाद की हम बात करें तो मुख्तलिफ निजी कंपनीज़ हैं जिनका सारा जो बिज़नेस रन है वो इंटरनेट बेस्ड है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्मोक के पेश नज़र तमाम तर जो दीगर मामलात हैं वो भी ऑनलाइन ही चलाए जा रहे थे। तो इस तमाम तर मामले में आवाम या फिर ये तमाम तर जो कंपनी रनर्स हैं, जो कंपनी ऑनर्स हैं या जो दीगर लोग इनसे वाबस्ता हैं, उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? उनका क्या कहना है इस तमाम तर फैसले पर, चूँकि ये सिलसिला प्रोलॉन्ग भी कर सकता है, या सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि 1-2 दिन तक ही ये जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा? देखिए, बेसिकली कल आपके जैसे आपने जिक्र किया कि जो कंपनीज हैं, जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, उनका जो सारा काम होता है वो इंटरनेट सर्विस पर होता है। तो कल छुट्टी भी है, तो इसी का भी फ़ायदा उठाया गया है कि इसके बुनियाद पे जो है वो वाईफाई सर्विस बंद कर दी जाएगी जिन इलाकों में सिक्योरिटी खदशात होंगे। साथ साथ आपके इल्म में है कि कल ही जो पीटीआई है वो प्रोटेस्ट करेगी, तो उनका जो प्रोटेस्ट की जो स्ट्रीम होगी, जो आने वाली जो हम कहते हैं वो कल ही होगी। तो उस बुनियाद पर देखा जाएगा कि किस इलाके में सिक्योरिटी खदशात हैं या सिक्योरिटी वजूहात बन गई हैं, वहाँ पर ये जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है वो या इंटरनेट सर्विस या मोबाइल डेटा जो है वो बंद किया जाएगा। दूसरी जान ये भी आपके जैसे आपने जिक्र किया, ज़ाहिर सी बात है कम्युनिकेशन जब गैप आता है तो कि जो है वो लोगों का कारोबार भी इससे है कि अगर इतवार की छुट्टी ना भी हो, इसके अलावा भी जो लोग फ्रीलांसर हैं या दीगर लोग हैं वो भी काम करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये ज़ाहिर सी बात है एक आवाम के लिए एक कोई नेक शगुन वाला फैसला नहीं है, बल्कि आवाम इसको फेस करेगी और जो है वो कई जगह पे जो लोग इससे वाबस्ता हैं, जिन रोजगार वाबस्ता है, उनको नुकसान भी होगा। तो फिलहाल ये शायद इस बुनियाद पे भी किया गया है कि कल छुट्टी है तो उसको कल क्योंकि जो धरना या प्रोटेस्ट उसकी एक्सट्रीम होगी, क्योंकि कल वो आएंगे तो उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्स जब उनको या पुलिस वाले रोकेंगे तो तब उनके दरमियान फसादन का भी खदशा है, तो इस बुनियाद पे भी जो है वो बंदिश की जाएगी। जी अपडेट कर रहे थे शाकिर अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 अक्टूबर को एहतजाज का मामला, हालात देखकर इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी।